बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे मैथमेटिक्स के। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने लास्ट लेक्चर्स में कर लिया था, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले स्टूडेंट हमने जिस टॉपिक के बारे में अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो आपके पास है अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में स्टूडेंट हमने अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा कैसे फाइंड करते हैं और इसको फाइंड करने के लिए कितने मेथड्स हैं ये पढ़ लिया था। जैसे स्टूडेंट हमने अनग्रुप डेटा में पढ़ लिया था कि किसी भी अनग्रुप डेटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। जो फर्स्ट मेथड होता है वो आपके पास डायरेक्ट मेथड होता है और जो सेकंड मेथड होता है वो आपके पास इनडायरेक्ट मेथड होता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ग्रुप डेटा का अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो तो उसको भी फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। जो फर्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड और जो सेकंड मेथड है वो आपके पास क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। यानी देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा। दैट इज फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड होता है। इसको इन अदर वर्ड्स इनडायरेक्ट मेथड्स को आप लोग शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं या इसको हम लोग कोडिंग मेथड भी कहते हैं। यानी ये तीनों नाम एक ही मेथड के हैं। इसको इनडायरेक्ट मेथड भी कहेंगे, शॉर्टकट मेथड भी कहेंगे और कोडिंग मेथड भी कहेंगे। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट पहले ये देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड के जरिए अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है ग्रुप डेटा का और उसके लिए क्या फार्मूला है। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड को चेक करते हैं। डायरेक्ट मेथड के जरिए अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए लेट्स सपोज हम कुछ वैल्यूज लेते हैं जिनको हम क्लास मार्क्स कहते हैं। लेट x1 x2 x3 एंड अप टू सो ऑन xn बी एन क्लास मार्क स्टूडेंट मिड पॉइंट्स को कहते हैं। किसी भी क्लास के मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्लास मार्क्स कहते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास, जैसे x1 इज द मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा, x2 इज द मिड पॉइंट ऑफ सेकंड क्लास होगा, x3 इज द मिड पॉइंट ऑफ थर्ड क्लास होगा, xn इज द मिड पॉइंट ऑफ द nth क्लास होगा। तो यहां पर हमने x1 x2 x3 xn जो है वो क्लास मार्क्स सपोज किए हैं ईच क्लासेस के। एंड लेट और फिर हम लेट करते हैं f1 f2 f3 अप टू सो ऑन fn be corresponding frequencies of classes। यानी आपके पास ये करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होंगी क्लासेस की या क्लास मार्क्स की। जैसे लेट्स सपोज x1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो f1 है, x2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो f2 है, x3 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो f3 होगी। इसी तरीके से xn की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, fn होगी। तो देन जो अरिथमेटिक मीन होगा फ्रॉम डायरेक्ट मेथड, अरिथमेटिक मीन को हम x बार के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये इक्वल होगा x1 इंटू f1 प्लस x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3 प्लस सो ऑन अप टू xn इंटू fn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस सो ऑन अप टू fn। दिस विल बी द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ग्रुप डेटा होगा। यानी इस फार्मूले के जरिए हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे ग्रुप डेटा की। यहाँ पे स्टूडेंट x1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो f1 है। आपने x1 को f1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, x2 को f2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसी तरीके से x3 की फ्रीक्वेंसी f3 है तो x3 को f3 के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस सो ऑन अप टू xn को fn के साथ मल्टीप्लाई करना है।
फिर इन प्रोडक्ट का सम लेना है और इसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी इट मींस के हम लोग अगर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड क्लास मार्क्स को अगर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो उसको हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक मीन कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट x1, f1, x2, f2 ये आपस में सारे ऐड हो रहे हैं, तो जब भी कोई ज्यादा वैल्यूज ऐड हो रही हो तो उनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए समेशन का यूज करते हैं। ये जो सिंबल है ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को रिप्रेजेंट करता है, यानी समेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर इनको जनरल लिखेंगे समेशन ऑफ f इंटू एक्स डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn को हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ f लिखेंगे। तो दिस विल बी द डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉर अरिथमेटिक मीन टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा। अब स्टूडेंट हम सेकंड मेथड देखेंगे कि सेकंड मेथड हमारे पास क्या था कि इनडायरेक्ट मेथड है या शॉर्टकट मेथड है या कोडिंग मेथड है। तो इसके जरिए अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाएगा, तो उसके लिए फार्मूला आपके पास होगा, यानी जो x बार जो अरिथमेटिक मीन होगा वो किसके इक्वल होगा, a प्लस समेशन ऑफ f इंटू डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f के इक्वल होगा। तो दिस इज द फार्मूला फॉर टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा फ्रॉम इनडायरेक्ट और शॉर्टकट और कोडिंग मेथड। अब यहाँ पे दो तीन चीजें आपके पास नहीं आ रही हैं। तो फर्स्ट आपने यहाँ पे ये देखना है कि ए क्या चीज है। तो ए मैंने पहले भी बताया था कि ये अज्यूम मीन है, यानी आपने खुद से अपनी तरफ से एक मीन को सपोज करना है, यानी ये जो आपके पास अज्यूम मीन है ये आपने खुद से क्या करना है, इसको सपोज करना है। और डी क्या चीज है, डी जो है वो डेविएशन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम अज्यूम मीन, यानी डी जो है वो डेविएशन वैल्यूज या डेविएशन ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम अज्यूम मीन, यानी अज्यूम मीन से जो डेविएशन वैल्यूज होंगी वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, डी रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस कि d इक्वल होता है, यानी d इक्वल होता है x माइनस a के इक्वल होता है। यानी अगर अज्यूम मीन को हम लोग जो क्लास मार्क्स हैं उससे माइनस करें तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी उनको हम क्या कहते हैं, डेविएशन वैल्यूज कहते हैं। डेविएशन वैल्यूज इन अदर वर्ड्स डिफरेंस को भी कहते हैं, यानी डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, डेविएशन वैल्यूज कहते हैं। तो इट मीन्स के डिफरेंस ऑफ अज्यूम मीन फ्रॉम क्लास मार्क्स इज कॉल्ड डेविएशन वैल्यूज। तो इस फार्मूले के जरिए अगर हम लोग अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो दिस फार्मूला इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड, यानी ये जो आपके पास शॉर्टकट और इनडायरेक्ट मेथड हुआ, और ये जो आपके पास है ये फार्मूला अगर आप यूज करके अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो ये मेथड क्या हुआ, ये मेथड आपके पास डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, The marks obtained by student of class 11th in math are given below. Compute arithmetic mean by direct and indirect method. यहाँ पे स्टूडेंट नीचे एक टेबल गिवन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये जो टेबल शो कर रहा है कि जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 11th क्लास के स्टूडेंट ने मैथ के टेस्ट के अंदर, यानी फर्स्ट आपके पास जो कॉलम है वो आपके पास मार्क्स का कॉलम है, यानी क्लासेस है विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स, यानी इसको हम क्लासेस भी कह सकते हैं और मार्क्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो फर्स्ट क्लास है वो 0 से लेकर 9 तक है। इट मींस कि वो स्टूडेंट जिन्होंने 0 से लेकर 9 तक मार्क्स गेन किए हैं वो कितने हैं, वो आपके पास 2 स्टूडेंट हैं, यानी 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 0 से लेकर 9 तक हैं। इसी तरीके से सेकंड जो क्लास है वो आपके पास 10 to 19 है। इट मींस कि जिन स्टूडेंट ने 10 से लेकर 19 तक मार्क्स गेन किए वो आपके पास कितने हैं, 10 हैं। तो इस तरीके से हम इसको क्या कह सकते हैं, देयर आर 10 स्टूडेंट्स who gain marks from 10 to 19 है।
इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास से 20 से लेकर 29 तक है, तो इट मींस कि 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो मार्क्स गेन किए हैं वो आपके पास 20 से लेकर 29 तक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास आपके पास 30 to 39 है, तो इट मींस के 9 स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो मार्क्स गेन किए वो 30 से लेकर 39 तक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 40 to 49, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 50 से लेकर 59 तक जो क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, और लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 1 है, यानी एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके मार्क्स जो है वो 60 से अबव है, यानी 60 से लेकर 69 तक है। अब आपसे कह रहा है कि इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करें बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के जरिए अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है कि अरिथमेटिक मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होता है समेशन ऑफ एफ इनटू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ के इक्वल होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो एक्स है ये क्या चीज है, ये क्लास मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है या मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इट मींस कि हमें पहले एक्स फाइंड करना होगा और इसके बाद एफ ऑफ एक्स फाइंड करना होगा, फिर उसके बाद समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना होगा और उसको डिवाइड करना होगा किसके साथ, समेशन ऑफ एफ के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो हम जो थर्ड कॉलम बनाएंगे अपनी तरफ से, यहाँ पर हम इस कॉलम में क्या फाइंड करेंगे, हर क्लास का क्लास मार्क्स फाइंड करेंगे, यानी क्लास मार्क्स ऑफ ईच क्लास मींस के मिड पॉइंट फाइंड करेंगे हर क्लास का। फर्स्ट क्लास आपके पास कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 9 तक है। तो अगर इसका मिड पॉइंट मैं फाइंड करता हूं तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है, यानी किसी भी क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो उसकी लोअर लिमिट को अपर लिमिट में ऐड करना है और डिवाइड करना है किससे, 2 के साथ। तो ये 2 4 8, 1 के लिए आएगा 2 5 10। तो इट मींस कि जो फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास आपके पास है 10 to 19 है, तो हमने इसका क्लास मार्क फाइंड करना है। तो इट मींस कि आपने मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास फाइंड करना है, तो 10 को 19 में ऐड करना होगा और इसको फिर 2 के साथ डिवाइड करना होगा। तो 2 1 2, 2 4 8, तो 1 के लिए आ गया 2 5 10। तो इट मींस कि नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स किसके इक्वल होगा, 14/14.5 के इक्वल होगा। इसी तरीके से 20 to 29 का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, तो ये 24.5 होगा। 30 से लेकर 39 तक इसका मिड पॉइंट होगा 34.5 होगा, 44.5 होगा। नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट 50 to 59 इसका क्लास मार्क फाइंड करना है, तो ये 54.5 होगा, और 60 to 69 का क्लास मार्क्स क्या होगा, आपके पास 64.5 होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्लास मार्क्स फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट थर्ड कॉलम में हमने क्या करना है कि f इंटू एक्स फाइंड करना है, यानी f और x को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, और उसका क्लास मार्क्स क्या आ गया, 4.5 आ गया है। तो हमने 2 को 4.5 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 5 10, 1 के लिए 2 4 8 प्लस 1 9। तो ये इट मींस कि ये 9 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 को 14.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 145 आ जाएगा। फिर 5 को 24.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 2 के लिए 5 4 20 प्लस 2 22 होगा, 5 2 10, 10 प्लस 2 क्या होगा, 12। तो इट मींस कि ये आपके पास 122.5 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी 9 है, क्लास मार्क्स 34.5 है। तो 9 को 34.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 45, 4 कैरी गया, 9 4 36 प्लस 4 क्या होगा, 40 होगा। तो फिर अगेन 4 कैरी जाएगा, 9 3 27, 27 प्लस 4 करते हैं तो आपके पास ये 31 हो जाएगा। तो ये 310.5 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है 6 को हमने 44.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 6 5 33 कैरी गया,
6 4 24, 24 प्लस 3 क्या होगा 27 होगा। तो आपके पास 2 कैरी गया, फिर 6 4 24, 24 प्लस 2 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो एक के बाद पॉइंट है तो इट मींस कि ये 267.0 आ जाएगा नेक्स्ट क्लास मार्क्स को अगर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 7 है और उसका क्लास मार्क है 54.5 है। तो 7 को 54.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 35, 3 कैरी चला जाएगा, 7 4 28, 28 प्लस 3 क्या होगा 31 हो जाएगा। तो 3 कैरी चला जाएगा, फिर 7 5 35, 35 प्लस 3 क्या होगा 38 होगा। तो ये 381.5 होगा। इसी तरीके से जो लास्ट क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है और क्लास मार्क 64.5 है। तो 1 को 64.5 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास 64.5 ही रहेगा। अब हमने समेशन ऑफ f इंटू एक्स चाहिए, तो हम इन सब को क्या करेंगे सम करेंगे, तो हमारे पास समेशन ऑफ f इंटू एक्स आ जाएगा। यानी ये जो f समेशन ऑफ f इंटू एक्स फाइंड करने के लिए हमने इन सब वैल्यूज को आपस में क्या करना है सम करना है। तो कैलकुलेटर के जरिए अगर हम इनको सम करते हैं तो 9 प्लस 145 प्लस 122.5 प्लस 310.5 प्लस 267 प्लस 381.5 प्लस 64.5 आ जाएगा। तो ये आपके पास सम ऑफ f इंटू एक्स क्या आता है 1300 आता है। यानी समेशन ऑफ f इंटू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा 1300 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे सम करेंगे। अब स्टूडेंट हम जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ये भी फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज किस चीज के इक्वल होगी, यानी जो फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ f हमें चाहिए अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है इनका सम अगर हम फाइंड करते हैं तो ये आपके पास 2 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 7 प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इट मींस कि समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या आ जाएगा 40 के इक्वल आ जाएगा। अब आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा बाय डायरेक्ट मेथड फाइंड करना है। तो ये किसके इक्वल होता है समेशन ऑफ f इंटू एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f के इक्वल होता है। तो समेशन ऑफ f इंटू एक्स क्या आ गया है 1300 आ गया है और समेशन ऑफ f क्या आ गया है 40 आ गया है। तो ये 40 कैंसिल हो जाएगा। तो 130 को अगर डिवाइड करते हैं किसके साथ 4 के साथ, तो ये आपके पास x बार इक्वल आ जाएगा 32.5 के इक्वल आएगा। तो इट मींस कि जो अरिथमेटिक मीन होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा बाय डायरेक्ट मेथड 32.5 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इसी ग्रुप डेटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है बाय इनडायरेक्ट मेथड। यानी इनडायरेक्ट मेथड के जरिए अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो तो वो कैसे करेंगे ये हम चेक करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के जरिए अगर हमने कर लिया है तो ये हमारे पास क्या आ गया है 32.5 के इक्वल आ गया है। अब इनडायरेक्ट मेथड को ये याद रखें स्टूडेंट की जो इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है वो तब हम यूज करते हैं जब जो वैल्यूज हैं यानी जो क्लास मार्क्स है वो बहुत ज्यादा बड़ी हूं या ज्यादा हूं, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा हूं या जो नंबर्स हैं वैल्यूज के वो बड़े हों। यानी जैसे आपके पास जहां पे क्लास मार्क्स 4.5 है तो लेट्स सपोज ये आपके पास बहुत बड़ी कोई वैल्यू हो तो तब हम क्या यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। या आपके पास ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज है यानी नंबर ऑफ क्लासेस है ये ज्यादा हो तो तब भी आप इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है अज्यूम मीन लेना है। तो अज्यूम मीन आपने खुद से अपनी तरफ से सपोज करना है। तो मैं यहां पे सपोज करता हूं अज्यूम मीन को लेट्स सपोज अज्यूम मीन हम ले लेते हैं 30 के इक्वल।
यानी अज्यूम मीन इन वैल्यूज में से 0 से लेकर 69 तक जो वैल्यूज है इनमें से कोई एक वैल्यू चूज करें या इनके बीच में ही कोई दूसरी, जैसे 32.1 ले लें, 33.5 ले लें, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि अज्यूम मीन जो हम सपोज करेंगे वो 0 से 69 के दरमियान कोई नंबर हम चूज करेंगे। तो अब हमने यहां पर अज्यूम मीन क्या सपोज किया है, 30 सपोज किया है, यानी ए इज 30 है। अब हमने इस अज्यूम मीन से डेविएशन वैल्यूज फाइंड करनी है। अब आपने यहां पर अज्यूम मीन क्या सपोज किया है, 30 सपोज किया है। अब हमने डेविएशन वैल्यूज फाइंड करनी है। तो डेविएशन वैल्यूज बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होती है, x माइनस ए के इक्वल होती है। यानी क्लास मार्क्स से हमने जो अज्यूम मीन है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पे देखें फर्स्ट क्लास मार्क क्या है, आपके पास 4.5 है। तो 4.5 माइनस डी किसके इक्वल होता है, x माइनस ए के इक्वल होता है। तो d अगर x माइनस ए के इक्वल होता है तो फर्स्ट x शोज क्लास मार्क्स। तो फर्स्ट क्लास मार्क्स आपके पास क्या है, 4.5 है। a क्या है आपके पास, 30 है। तो 4.5 में से 30 को क्या करना है, आपने माइनस करना है। तो ये आपके पास -25 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट डेविएशन वैल्यू। इसी तरीके से सेकंड आपके पास क्लास मार्क्स 14.5 है। तो 14.5 में से आपने जो सेकंड डेविएशन वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए 14.5 में से 30 को क्या करना है, माइनस करना है। तो 14.5 को अगर 30 से माइनस करते हैं तो ये आपके पास -15 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास क्लास मार्क्स से 24 है। तो 24 में से अगर हम लोग 30 को माइनस करते हैं तो ये -5.5 आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास मार्क्स 34 है। 34 में से अगर हम माइनस करते हैं 30 को, 34.5 में से 30 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 4.5 आ जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास मार्क्स 44 है। तो 44 में से अगर 30 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 14.5 आ जाता है नेक्स्ट डेविएशन वैल्यू। इसी तरीके से 54.5 माइनस 30 करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 24.5 आ जाती है। नेक्स्ट आपके पास क्लास मार्क्स 64.5 है। तो 64.5 में से अगर 30 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो डेविएशन वैल्यू आती है वो 34.5 आ जाती है। अब हमने स्टूडेंट्स f इंटू डी फाइंड करना है, क्योंकि हमें फार्मूले के अंदर f इंटू डी हमें चाहिए। तो इसके लिए हम एक थर्ड नेक्स्ट कॉलम एक बनाएंगे जो कि हमारे पास कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 कॉलम नंबर 6 होगा। तो कॉलम नंबर 6 में हम क्या फाइंड करेंगे, f इंटू डी फाइंड करेंगे। यानी जो डेविएशन वैल्यूज आ गई हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट डेविएशन वैल्यू आपके पास क्या है, -25.5 है। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -25.5 को मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है, 2 है। तो ये आपके पास -51 आ जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट डेविएशन वैल्यू -15.5 है। तो -15.5 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी आपके पास इस क्लास की क्या है, 10 है। तो ये 155 आता है माइनस में। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास आपके पास -5.5, नेक्स्ट डेविएशन वैल्यू -5.5 है। इसको आपने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 5 है। तो 5 5 25, फिर 5 5 25 प्लस 2 क्या होगा, 27। तो ये मीन्स कि ये 27.5 आ जाएगा। अगर 5 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 5.5 के साथ, तो ये -27.5 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 9 है और डेविएशन वैल्यू 4.5 है। तो अगर 9 को 4.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 40.5 आ जाता है। और इसी तरीके से 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 14.5 के साथ, यानी 14.5 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा।
तो ये आपके पास 87 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास डेविएशन वैल्यू 24.5 है, इसको मल्टीप्लाई करना, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 7 है, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 171.5 आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो डेविएशन वैल्यू है दैट इज 34.5 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो ऑब्वियसली आपके पास 34.5 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि इन डेविएशन वैल्यूज का सम फाइंड करना है, यानी जो हमारे पास f इंटू डी आ गया है, f इंटू डी का अगर सम फाइंड करें तो हमारे पास ये होगा -51। हम यहां से सम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, 34.5 प्लस 171.5 प्लस 87 प्लस 40.5 माइनस, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, -27.5 फिर -155 फिर -51 होगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 100 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने जो इनडायरेक्ट मेथड है उसका फार्मूला यूज करते हुए अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो अरिथमेटिक मीन फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड क्या था कि a प्लस समेशन ऑफ f इंटू डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f के इक्वल था। तो a इज अज्यूम मीन, तो अज्यूम मीन हमने यहाँ पे क्या सपोज किया है 30 सपोज किया है, समेशन ऑफ f इंटू डी क्या आ गया है 100 आ गया है, डिवाइडेड बाई आपके पास समेशन ऑफ f किसके इक्वल था 40 के इक्वल था, तो 100 डिवाइडेड बाई 40 करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 40 करते हैं तो आपके पास ये इक्वल आएगा 2.5 के इक्वल आएगा, तो ये 30 प्लस 2.5 होगा, तो 30 प्लस 2.5 क्या होता है 32.5 होता है। तो इट मींस कि अगर इनडायरेक्ट मेथड के जरिए हम लोग इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करें तो वो भी आपके पास क्या आता है 32.5 ही आता है। हमने डायरेक्ट मेथड के जरिए भी जब अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था तो वो भी क्या आया था 32.5 आया था। तो ये दो मेथड है टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो फर्स्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड और जो सेकंड मेथड है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड स्टूडेंट हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो वैल्यूज हैं, जो ऑब्जर्वेशंस है वो काफी बड़ी हूं या जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है किसी डेटा के अंदर वो ज्यादा हो, तो तब हम उनको उन वैल्यूज को संभाल कर लेते हैं तो उस फिर ताकि इजीली हम उनका क्या कर सकें कि जो अरिथमेटिक मीन है वो फाइंड कर सकें। तो इसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।